कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार नरेल। आप देख रहे हैं न्यूज स्पीड। हमारे साथ एक ऐसी महोबा जिला की होनहार छात्रा है। इसमें सिर्फ एक छात्रा की सफलता नहीं बल्कि लाखों छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। हमारे साथ हैं रागिनी कुशवाहा जी, जो कि नीट परीक्षा पास करके उन्होंने परचम लहराया है और महोबा जिले का और अपने माता पिता का, पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। हमारे साथ ऐसी बेटी हो। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने घर में रह के पढ़ाई की है, ना कोई बड़ा शहर, ना कोई बड़ी कोचिंग। वो कहते हैं सफलता किसी चेहरे की मोहताज नहीं होती है, ना बड़ी कोचिंग की मोहताज होती है। सफलता सिर्फ लगन और मेहनत देखते हैं। हमारे साथ रागिनी कुशवाहा जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर इतनी बड़ी सफलता, नीट जैसा बड़ा पेपर, इतना कठिन पेपर कैसे उन्होंने क्रैश किया। रागिनी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो थोड़ा सा अपना परिचय बताएं और दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? रागनी, हमारा नाम रागनी है और हमने मतलब कस्बताई मोहल्ले से हैं। और तो ये बताएं, सबसे पहले आप पढ़ाई कैसे करती थी? मतलब कोई बैच लिए थी या कोई कोचिंग किया था, कैसे? पीडब्ल्यू में हमने बैच किया था हम्म। और उसी से पढ़ाई करते थे। मतलब क्लासेस होती थी, 3 क्लासेस रहती थी, 3 सब्जेक्ट की, तीनों क्लासेस लेते थे, फिर अपने यहाँ मतलब सेल्फ स्टडी करते थे। हम्म। अब बात आएगी कि आप मतलब कितने घंटे पढ़ाई करती थी इसमें? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 16-17 घंटे पढ़ाई करते थे। 16-17 घंटे। हम्म, और अभी जैसे पहले नीट पेपर लीक हुआ था, हम्म। तब आपके कितने मार्क्स थे? हमारे मार्क्स थे 612। 612। छः सौ और बारह दोबारा में कितने? दोबारा में 589। 509। जब पेपर लीक हुआ, जब आपको इसकी जानकारी हुई कि पेपर लीक हो गया है, तब आपकी मनोदशा क्या थी? कैसा लगा अंदर से कि पेपर लीक हो गया? क्योंकि आप जानते हो कि अपने यहाँ जो पूरे ऑल इंडिया में 20 बच्चों ने जान भी दे दी थी इस पेपर की वजह से। तो क्या कैसा लगा था जब पेपर लीक हो गया, फिर कैंसिल हुआ? टेंशन थी, पेपर लीक हो गया, दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा से मतलब सब कुछ दोबारा से स्टडी करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी दोबारा से, इसलिए टेंशन थी। हम्म। सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? किस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते थे कि जो आपको फेवरेट लगे? बायो। बायो में। बायो। अच्छा, कितने घंटे मतलब पढ़ाई में? जैसे होता है कई लोग घंटे घंटे पढ़ते हैं, 4-4 घंटे पढ़ते हैं, वो टॉप कर जाते हैं। तो इसमें घंटे मैटर करते हैं या नहीं करते हैं? हम तो पढ़ते हैं, मतलब कि पूरे दिन पढ़ते ही है, मतलब कि अपना और चीज़ों में लगा दिया टाइम, और बस पूरे दिन टाइम लगा के पढ़ते ही है, घंटे घंटे नहीं देखते, हम्म। पढ़ते आपने रहते हैं। इतना सोचा कहाँ से? आपका बैकग्राउंड जो हमने पता किया, बैकग्राउंड तो इतना ज़्यादा रहा नहीं, पर किस कहाँ से इतना मोटिवेट हुई कि हमें एक डॉक्टर बनना है, नीट निकालना है? नीट कोई साधारण एग्जाम नहीं होता, बहुत बड़ा एग्जाम होता है। कहाँ से इतना मोटिवेट हुई हैं? मोटिवेट फैमिली को देख के मोटिवेट हुए। हम्म। मतलब कि मतलब हमें कुछ आगे करना है ना, बड़ा करना, मतलब कि फैमिली, मतलब फैमिली ऐसी है कि तो हमें कुछ ऐसा करना कि मतलब हमारे पापा को हम्म। हमारे पर प्राउड हो, हम्म। और मतलब कि हमारे भैया को हमारे पर प्राउड हो, सब हम्म। पर, इसलिए। अब बात आएगी सोशल मीडिया की। हम्म, सोशल मीडिया कितना चलाती थी? बिल्कुल नहीं। जो देख आपको बहुत से देखेंगे, दर्शक देखेंगे, भाई बहन देखेंगे, उनको क्या सलाह देंगे? सोशल मीडिया पढ़ाई के टाइम पे चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? नहीं चलानी चाहिए, मतलब डिस्ट्रैक्शन होती ना, नहीं हम्म। चलानी चाहिए, दूरी रहना चाहिए सब चीज़ों से, तो मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब चीज़ों से दूरी रहना चाहिए। किस फील्ड का डॉक्टर बनना है आपको? फील्ड का डॉक्टर वो तो अभी नहीं डिसाइड किया। अभी डिसाइड करना है। हाँ। आपको पढ़ाई के अलावा कोई खेल में रुचि वगैरह? नहीं, और नहीं कुछ। जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हैं, संस्थानों में जाते हैं, आपने कोचिंग तो की नहीं है? कोचिंग मतलब ऑनलाइन। मतलब और बड़े बड़े शहरों में जाके क्या नीट जैसे एग्जाम निकालने के लिए कोचिंग जरूरी है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन में? वो तो डिपेंड करता है किसको कैसी पढ़ाई, मतलब कि जिसको मतलब किसी किसी को ऑनलाइन पढ़ाई मतलब किसी लोगों को ऑफलाइन ही में भी टीचर के सामने ही पढ़ने पे वो मतलब लोगों पे डिपेंड करता है ना, किसको कैसी पढ़ाई चाहिए। मतलब कुछ लोगों को होता है कि टीचर सामने से पढ़ाए तभी वो पढ़ सकता हम्म। है, और कुछ लोगों को तो बस पढ़ने से मतलब रहता, तो उसी पर डिपेंड करता आप पीडब्ल्यूडी का बैच लिए थे, अलग पांडे सर को क्या कहेंगे? कैसी पढ़ाई है, क्या है। उनकी फीस कितनी थी? फीस बिल्कुल ठीक थी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, और मतलब कि सब चीज़ें ठीक अगर थी। शायद आपके सामने अलग पांडे सर आ जाएं, क्या आपकी मांग रहेंगी कि फीस और कम करें या और क्या बेहतर कर सके? जो कोर्स आप लिए थे, वो कोर्स जो था परफेक्ट था या उस कोर्स में और कुछ संशोधन की जरूरत होती है? नहीं, कोर्स तो परफेक्ट था, बल्कि वो और चीज़ें भी अवेलेबल कर देते हैं हमारे लिए। हम्म। बहुत सी चीज़ अवेलेबल रहती है, पहले से कुछ मांग रहती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहती आप कभी अस्पताल गई हूँ अपने आसपास के, क्या आपको कमियां लगती हैं जो आपने डॉक्टर बनने की ठानी? हैं। नहीं। तो ये रही हमारे साथ रागिनी जी रही, जो उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया। और खास बात ये रही कि साधारण सिंपल परिवार से होते हुए इतनी बड़ी नीट जैसे एग्जाम में
परचम लहराया महोबा जिला का और अपने माता पिता का, सभी भाई बहनों का, सबका नाम रोशन किया। हमारी तरफ से उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।